साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, हमारे पुरखों ने पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा क्यों बनाया? आज दिशा एवं चार कोनों की का ज्ञान क्यों जरूरी है? साथियों, एक अजीबोगरीब सवाल हमारे सामने है कि हमारे पूर्वजों ने पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा क्यों बनाया? इसकी खोज क्यों किया गया? आज इसकी ज़रूरत क्यों है? इसको जानना भी क्यों ज़रूरी है? साथियों, पहला है दिशा का ज्ञान। साथियों, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा को निर्धारित किया जाता है। जिधर सूरज उगता है उधर पूरब, और जिधर डूबता है उधर पश्चिम। और हमारे बाएं तरफ उत्तर एवं दाएं तरफ दक्षिण भाग होता है। इसमें एक खास बात यह है कि सूरज की ओर यदि आगे होकर हम खड़े हो जाएं तो बाएं तरफ का भाग उत्तर और दाएं तरफ का दक्षिण माना जाता है। यानी बाएं और दाएं लोगों के बीच जमीन आसमान का अंतर पाया जाता है। बाएं तरफ के लोग बड़ी खतरनाक और दाएं तरफ के लोग सीधे साधे एवं मासूम पाए जाते हैं। एक खास बात और यह भी है कि इन्हीं चार दिशाओं के मध्य चार कोनों का भी खोज किया गया है। जैसे उत्तर पूर्व में अगिन कोण, पश्चिम उत्तर में भंडार कोण, पश्चिम और दक्षिण में पर्वत कोण और दक्षिण और पूरब में खाड़ी कोण। इन कोणों की विशेषता यह है कि भंडार कोण, पर्वत कोण एवं खाड़ी वाली कोण से अच्छी वर्षा होती है और अगिन कोण से अम्लीय वर्षा, खराब वर्षा, महामारी, बीमारी एवं कीट पतंगों की वर्षा होती है, जिससे फसल पूरी तरह से चौपट हो जाते हैं। फसल जल कर लाल हो जाते हैं। कई तरह से हमें नुकसान ही नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक वैसे ही इस कोण से आने वाले सभी लोग भी बड़ी खतरनाक होते हैं, जो कि हमें समय समय पर नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इसकी जानकारी हमें होना चाहिए, क्योंकि इसकी जानकारी के अभाव में हम आज उनके चंगुल में फंसते जा रहे हैं और हमारा सब कुछ सर्वनाश होता जा रहा है। यही है दिशा का सच्चा ज्ञान। दूसरा है सभ्यता। साथियों, दिशा का संबंध सभ्यता से जुड़ा हुआ है। इसलिए पूरब में पूर्वी सभ्यता, पश्चिम में पश्चिमी सभ्यता, उत्तर में उत्तरी और दक्षिण में दक्षिणी सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ है। इन सभी सभ्यताओं की अपनी अपनी मान्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़ी प्रथा, मानदान, संस्कार एवं तीज त्यौहार तथा देवी देवता हुआ करते हैं। सभी सभ्यताओं के अपने अपने महापुरुष अथवा पुरखे भी माने गए हैं, जिनके पद चिन्हों, शिक्षा एवं आचरणों में चलना, उनका पालन करना निहायत जरूरी हो गई है। सभी को अपनी सभ्यता में यंत्र की तरह जुड़कर प्रतिसाद करना होता है। अपनी अपनी सभ्यता को मजबूत करने के साथ साथ संरक्षित करना निहायत जरूरी है। इसलिए तो आज पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी सभ्यता के बीच विस्तार का होड़ मची हुई है। सभी लोग अपनी अपनी सभ्यता को स्थापित करना चाह रहे हैं और एक दूसरे पर अपनी सभ्यता को थोपना चाह रहे हैं। हम मूल निवासी दक्षिण सभ्यता वाले हाथ पांव धरे के धरे बैठे हुए हैं और अपनी सभ्यता को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। साथियों, तीसरा है साम्राज्य। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भाग का अपना अपना क्षेत्र एवं क्षेत्राधिकार होता है। भौगोलिक नेटवर्क, भौगोलिक सीमाएं होती हैं, जिसकी वजह साम्राज्य का उदय हुआ है। इस साम्राज्यवादी सोच ने सभी दिशाओं पर कब्जा कर रखा है। जैसे कि पूरब में मुगल साम्राज्य, पश्चिम में अंग्रेजी साम्राज्य, उत्तर में आर्य साम्राज्य एवं दक्षिण में आदिवासी मूल निवासी साम्राज्य। और साम्राज्य की ललक इस कदर बढ़ गई है कि चाहे जैसा भी हो, साम्राज्य का विस्तार करना है। फलस्वरूप एक साम्राज्य का पतन और दूसरे का फलना फूलना समय की बात है।
इसके लिए लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, आक्रमण, घुसपैठ, साजिश, छल कपट, षड्यंत्र, शारीरिक मानसिक गुलामी सब कुछ जायज़ माना जा रहा है। और हम मूल निवासी अपनी साम्राज्य विस्तार की बात तो छोड़ दीजिए, अपने पैतृक साम्राज्य को बचाने के काबिल भी नहीं रहे। ऐसे में हमारा पतन निश्चित हो गया है। चौथा है धर्म। दिशा का ज्ञान, सभ्यता, साम्राज्य के साथ साथ सभी दिशाओं का विभिन्न अपना अपना धर्म भी हुआ करते हैं। जैसे पूरब में मुस्लिम धर्म, पश्चिम में ईसाई धर्म, उत्तर में हिंदू धर्म और दक्षिण में प्रकृति धर्म इत्यादि प्रमुख है। इन सभी धर्मों के अपने अपने आराधक देव, पुरखे एवं महापुरुष, अपने कायदे कानून और कुछ अलग विशेषताएं, मान्यताएं, आदर्श एवं संस्कार एवं लक्ष्य पाए जाते हैं। इसमें पूरब, पश्चिम और दक्षिण की मान्यताएं लगभग एक समान हैं और उत्तर की मान्यता बिल्कुल ही भिन्न है। अब स्थिति ऐसा है कि हमारा धर्म अच्छा, हमारा भगवान महान के तर्ज पर धर्म परिवर्तन, धर्म सतावट, ज़बरदस्ती धर्म को थोपना, धर्म स्वीकार करने को बाध्य करना, सारे धार्मिक दूसरे धर्मियों के ऊपर में अन्याय, अत्याचार करना, सांप्रदायिक दंगा फैलाना इत्यादि धर्मों का खेल बन गया है। इधर हम प्रकृति धर्मी अपना धर्म प्रकृति तो बचा नहीं पाए, दूसरे धर्मों में चले जरूर गए हैं। और इस तरह धार्मिक पार्टियां बनाकर अपना संख्या बढ़ाकर कमज़ोर वर्ग को रौंदने का काम बहुतायत से चल रहा है। क्या यही धर्म है? क्या यह पिशाच का नृत्य नहीं है? धर्म के नाम पे कलंक नहीं है? साथियों, पांचवा है संस्कृति। ये भी आज जानना जरूरी होगा कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के लोगों के बीच आचार विचार, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, आवास निवास, मान्यता, संस्कार, नीति नियम, विचारधारा, बुद्धि विवेक, सामाजिक संरचना में काफ़ी अंतर पाया जाता है। जैसे कि पूर्वी संस्कृति वाले पूरब दिशा को मानते हैं तो पश्चिम वाले पश्चिम, उत्तर वाले दक्षिण दिशा और दक्षिण वाले दक्षिण की ओर मानते हैं। इसलिए पीठ करके कभी नहीं बैठते। अपने अपने दिशाओं में देव का स्थान बनाए रखे हुए हैं। सभी संस्कृति के देवतक अलग अलग समय में अलग अलग त्यौहार मनाते रहते हैं। कोई किसी के पर्व में शरीक नहीं होता और ना ही उनके आदर्शों विचारधाराओं को मानता है और ना ही दूसरे संस्कृति का सम्मान करता है। सब अपना संस्कृति सर्वश्रेष्ठ का बिगुल बजा रहे हैं, दूसरे को घटिया करार देते नहीं थकते हैं। सही गलत के थपेड़े में सभी उलझे रहते हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि किसी को आज दिशा और संस्कृति का ज्ञान नहीं है। छठवां है व्यवस्था। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा के मुताबिक अपने अपने समाज को चलाने के लिए सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक व्यवस्था बनाया गया है और जो लोग इस व्यवस्था में फंसे हुए हैं वे सभी व्यवस्था को स्वाभाविक मान बैठे हैं, चाहे वह सही हो या गलत, जनहित में हो या जन विरोधी, देश हित में हो या देशद्रोह, किसी से कोई सरोकार नहीं रहता है। यदि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किसी भी व्यवस्था में रहना है तो आंख मूंद कर उसके नियम कायदों का परिपालन करना होता है। इसके खिलाफ जाना बगावत माना जाता है, जो कि खतरे से खाली नहीं होता। इसलिए पूरब में मुसलमानों ने अपनी व्यवस्था बनाई, पश्चिम में अंग्रेज़ों ने और उत्तर में ब्राह्मणों ने तो दक्षिण में प्रकृति प्रेमी मूल निवासियों ने अपनी सभी परंपरागत रूढ़िगत व्यवस्था कायम रखी है। सातवां है विचारधारा। यहाँ एक बात सबको जानना बहुत निहायत है कि पूरब, पश्चिम और दक्षिण की विचारधारा कुछ अपवादों को छोड़कर एक समान है। ये सभी न्याय, स्वतंत्रता, समता, बराबरी, भाईचारा, मेल प्रेम पर भरोसा रखते हैं, जबकि उत्तरी लोग विषमता, गैर बराबरी,
वर्ण भेद, अमानवीयता, अमान्य अन्याय, लूट, शोषण, भ्रष्टाचार, आतंक, दंगा फसाद, वध, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, गुलाम, अनाधिकार पर ज़्यादा आधारित विचारधारा है। यही कारण है कि हम जैसे जैसे उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बदमाश, गुंडा, मवाली, खुर्राट, धोखेबाज, अन्यायी, अत्याचारी, बलात्कारी, निर्दयी लोग पाए जाते हैं। यही कारण है कि उत्तरी लोग सभी समतावादी क्षेत्रों पर कब्जा करने की आस में भारी पड़ रहे हैं। दूसरे क्षेत्रों पर क्षेत्राधिकार जमाना, प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करना, हमारी सभ्य संस्कृति को नष्ट करना, मानव मानव में भेद पैदा करना, गुलाम बनाना, अत्याचार करना, अधिकार वंचित रखना, महिलाओं को दास बनाना, छुआछूत, शूद्रत्व को थोपना, दलित बनाना आदि ये उत्तर